Hello everyone, my name is Ashirwad Thakur and you are watching A1 Students. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th का साइंस फिजिक्स चैप्टर 13 जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट इज एनी सबस्टांस दैट अट्रैक्ट आयरन एंड आयरन लाइक सबस्टांस। मतलब मैग्नेट एक ऐसा तत्व है जो अट्रैक्ट करता है आयरन और आयरन लाइक सबस्टांस को, मतलब अपनी ओर खींचता है। और आयरन लाइक सबस्टांस मतलब कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा। इसके भी दो शेप होते हैं। एक होता है बार मैग्नेट, जैसा कि आप देख रहे हो ये इसका साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। हर मैग्नेट में दो पोल होता है, एक होता है साउथ, एक होता है नॉर्थ। तो ऐसे शेप के जो मैग्नेट होते हैं उसे बोलते हैं बार मैग्नेट। ये है हॉर्स शू मैग्नेट। इसके शेप के वजह से इसको हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं, क्योंकि ये घोड़े के पैर जैसा दिखता है। तो अगला जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। मतलब हर मैग्नेट के पास दो पोल होता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। जो एक पोल होता है उसको हम साउथ पोल बोलते हैं और दूसरे को नॉर्थ पोल बोलते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। मतलब जो मैग्नेट के लाइक पोल्स होते हैं, मतलब दो मैग्नेट है, एक का साउथ पोल, दूसरे का भी साउथ पोल, तो वो ऑलवेज रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। और जो इसकी अगली प्रॉपर्टी है वो ये है कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब जो अनलाइक पोल्स होंगे, मतलब जैसा कि ये दो मैग्नेट है, ये एक, इसका नॉर्थ, इसका साउथ, ये ऑलवेज अट्रैक्ट करेंगे। बट यहीं पे अगर इसका भी साउथ होता है, इसका भी साउथ, तो ये रिपेल होगा, मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे। और जब अनलाइक पोल्स होंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक फील्ड कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। इट्स ऐसा यूनिट इज टेस्ला, जिसको हम टी से डिनोट करेंगे। मतलब वो एरिया अराउंड अ मैग्नेट, मतलब मैग्नेट के जो अराउंड का एरिया होगा जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेंगे, फील करेंगे कि वहां पे मैग्नेटिक फोर्स है, उसी को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जिसकी एसआई यूनिट टेस्ला होती है, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं ऑलवेज। और मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ मैग्नेट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नेट्यूड भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब्ड विथ हेल्प ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास। द निडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास इज फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। और जो निडल होता है मैग्नेटिक कंपास का, वो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट होता है, जिससे कि जब वो मैग्नेटिक फील्ड के पास जाएगा तो हमें पता चल जाएगा, वो मूव होने लगेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। अगला जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइन। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो जो इसका पहला जो पॉइंट है वो ये है कि फील्ड लाइंस अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड इनटू साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। मतलब जो फील्ड लाइन होते हैं वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल से अराइज होता है, स्टार्ट होता है, और साउथ पोल में जाके खत्म होता है। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो ये है कि फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व्स। मतलब जो फील्ड लाइन होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं बिल्कुल, और कर्वी शेप्ड में होते हैं। इसका जो अगला पॉइंट है वो ये है कि फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो फील्ड लाइन होता है वो जितना क्लोज होगा उतना ही वो स्ट्रांग होगा। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एज फॉर टू लाइंस टू इंटरसेक्ट देयर मस्ट बी टू नॉर्थ डायरेक्शन एट अ पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। मतलब अगर फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे तो एक टाइम आएगा, एक पॉइंट आएगा जिसपे दो नॉर्थ डायरेक्शन बनेंगे, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगला जो पॉइंट है इसका वो ये है कि द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड। मतलब जो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है
वो दर्शाया जाता है डिग्री ऑफ क्लोजनेस से, कि कितना क्लोज डिग्री है उसका स्ट्रेंथ उसी से पता लगाया जाता है। अगला जो टॉपिक है वो है कि एच.सी. ओरेस्टेड वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेट दैट इलेक्ट्रिक करंट हैज मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एच.सी. ओरेस्टेड जो था वो पहला बंदा था जिसने स्टेट किया था, प्रूव किया था कि इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो अगला टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट का डायग्राम, कि कैसे बनता है ये। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये एक बार मैग्नेट है, ये इसका साउथ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल। तो ये फील्ड लाइन यहाँ से जनरेट हुआ, ये नॉर्थ से अराइज होके ऐसे यहाँ पे साउथ में खत्म हुआ है। तो ये बनाना बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको बस एक ही बात याद रखना है कि जो डायरेक्शन होगा वो ऑलवेज नॉर्थ से स्टार्ट होगा और साउथ में खत्म होगा। और डायग्राम बहुत बार आता है तो पेपरों में, तो आप इसको आराम से बना सकते हो। बस आपको याद रखना है कि नॉर्थ से डायरेक्शन स्टार्ट होके साउथ में खत्म करनी होगी आपको। जैसा कि आप बुक में भी ये डायग्राम देख सकते हो। अगर आपको मेरी डायग्राम समझ ना आई हो तो बुक में भी वैसा ही सेम डायरेक्शन है। नॉर्थ से डायरेक्शन स्टार्ट हो रहा है, साउथ में खत्म हो रहा है, और फील्ड लाइन ऐसे ही जनरेट होगी हमेशा बार मैग्नेट में। अगला जो टॉपिक है वो है राइट हैंड थंब रूल, और ये टॉपिक इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। तो इसका आंसर ये है कि इमेजिन यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड such that thumb is pointing towards the direction of current, then the finger wrapped around the conductor give the direction of magnetic field। तो राइट हैंड थंब रूल में ये होता है कि मतलब आप सोचो कि आपने करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर पकड़ा है, एक स्ट्रेट कंडक्टर पकड़ा है करंट कैरिंग, ऐसे पकड़ा है उसको कि जो आपका थंब होगा, अंगूठा होगा, वो करंट के डायरेक्शन की ओर पॉइंट करेगा। और उसके बाद जो आपने फिंगर रैप करे होंगे, बंद करे होंगे उस कंडक्टर के ऊपर, वो मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन देगा। जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हो, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है और इसको ऐसे पकड़ा गया है कि जो अंगूठा है वो करंट के डायरेक्शन की ओर पॉइंट कर रहा है, और जो फिंगर रैप हुए हैं वो डायरेक्शन दे रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे दिखाया गया है डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड को ये डायरेक्शन दे रहा है। तो ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक था। तो अब इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो और ये दूसरा क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स एसआई यूनिट। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के कैरेक्टरिस्टिक पूछे हैं यहाँ पे। चौथा जो क्वेश्चन है वो है व्हाई मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार आता है एग्जाम में, ऑलमोस्ट हर बार आता है। जो पांचवा क्वेश्चन है वो है हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेट इलेक्ट्रिक करंट हैज मैग्नेटिक फील्ड। जो अगला छठा क्वेश्चन है वो है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ बार मैग्नेट। जो अगला क्वेश्चन है वो है स्टेट राइट हैंड थंब रूल। तो इन सब के जो आंसर्स हैं वो आप जैसा कि देख रहे हो नोट्स में से आप लिख सकते हो, तो आप नोट्स कॉपी कर लो। बाकी के जो बचे हुए टॉपिक्स होंगे वो अगले वीडियो में आएगी, और तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लो और ये नोट्स ज़रूर कॉपी कर लेना, और फीडबैक ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। और कोई भी जो क्वेश्चन होगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम उसका आंसर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।